नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपका बच्चा भी ऐसा है जो आपकी बात नहीं सुनता है, जो आप कहते हैं वो मानता नहीं है, या कुछ ऐसा स्वभाव है उसका जो आपको अच्छा नहीं लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बच्चों को किस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना सकें। बच्चे हम माँ बाप से ही सीखते हैं। जब बच्चा कोई पैदा होता है उससे लेकर के लगभग 6-7 साल तक वो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। बट हम सोचते हैं कि अभी हमारा बच्चा छोटा है, अभी हमारा बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ है, उसको आगे चल के हम सिखा देंगे, अभी तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें। लेकिन बच्चा प्रत्येक चीज़ को नोटिस करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी है, आप दोनों किस तरीके से रह रहे हैं, घर परिवार में सब लोग क्या से रहते हैं, क्या माहौल है। बच्चा वो नहीं सीखता है जो आप कहते हैं, बच्चा वो सीखता है जो आपको, जो माँ बाप को करते हुए देखता है। इसलिए हमेशा जब बच्चा आपका छोटा है, स्पेशली 5-6 साल तक, वो करें जो आप बच्चे को बनाना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल देखेंगे तो ये 100% गारंटी है कि आपका बच्चा भी मोबाइल में लगा रहेगा, उसको मोबाइल की लत लगनी है। आप किताब पढ़ेंगे, आपका बच्चा भी किताब पढ़ने में ध्यान देगा। आप एक्सरसाइज करेंगे सुबह, आपका बच्चा भी सुबह उठ के एक्सरसाइज पे ही जाएगा। आप खाना पौष्टिक खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, आपका बच्चा भी वही खाना खाएगा। आप अगर फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे बाहर, तो आपका बच्चा ऑब्वियसली उसी खाने को प्रीफर करेगा। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप तो जंक फूड खाएं और उस बच्चे को मना कर दें और आप उसके लिए हेल्दी फूड रख दें घर पर, फ्रूट्स ला करके। बच्चा कभी नहीं खाएगा। वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप जब वो खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात है, मेरे माँ बाप जब मोबाइल देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात है उसमें। बच्चे वो कभी नहीं सीखते हैं जो हम उनको कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। इसीलिए अगर बच्चों का बेस मजबूत करना हो, अगर बच्चों में कोई हमें सुधार लाना है, बच्चों से कोई अच्छा काम कराना है, उनको जो सिखाना है, वो गुण पहले अपने अंदर लाने पड़ेंगे, वो एक्टिविटी पहले हमें करनी पड़ेगी, तब बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे। अदरवाइज तो जब आप उन पर प्रेशर करोगे तो वो उस टाइम के लिए उस हाँ बोल देंगे और उस काम को कर भी देंगे, बट वो उनके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठेगा। वो लॉन्ग टाइम में वही करेंगे जो आप को करता हुआ देखेंगे। हम ये सोचें कि हम झूठ बोलें और हमारे बच्चे ना बोलें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम फ़ोन पर बात करते हैं, हम बात करते हुए भी पता नहीं कितने लोगों से झूठ बोलते हैं फ़ोन पर, और उस चीज़ को हमारे बच्चे नोटिस करते हैं। उस चीज़ को बच्चे ज़रूर देखते हैं कि क्या मेरे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल है ऐसे ही कि किसी पड़ोसी का, किसी पापा के फ्रेंड्स का फ़ोन आता है, पापा उस फ्रेंड से बात करना नहीं चाह रहे हैं और अपने बच्चे को फ़ोन दे करके बोलते हैं कि बेटा अंकल को बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। अब इस एक्टिविटी को बच्चा बड़े गौर से देखता है कि पापा घर पे होते हुए भी मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। मतलब वो बच्चा उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को एक्सेप्ट करता है और आगे चल करके वो भी उसको अपने अंदर ले आता है, तो वो गुण उस बच्चे के अंदर भी जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ये हुई बच्चे के सीखने की बात। दूसरी चीज है पहली चीज तो हुई सीखना, स्वभाव। अब दूसरी चीज बच्चों में क्या है, बच्चों का स्वभाव। बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, ये चीजें बहुत बढ़ती जा रही हैं। चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके लिए भी कहीं ना कहीं माँ बाप ही जिम्मेदार है, माँ बाप का लाड़ प्यार जिम्मेदार है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में कह दिया था। क्या हुआ था, एक बार पांचों पांडव जब वनवास को जा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हे कृष्ण जी, आने वाला जो कलयुग है वो किस प्रकार का होगा। तो कृष्ण जी ने उनको कहा कि आप लोग जाइए और जंगल में जा करके भ्रमण करके आइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोग क्या क्या देखते हैं। तो सब लोग अपना अपना देख के आए, बताने लगे मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा।
और भीम से पूछा कि आपने क्या देखा, तो भीम ने बताया कि हे कान्हा, मैं क्या देख रहा हूं कि एक गाय के बछड़ा हुआ है और वो गाय क्या कर रही है, उस बछड़े को लगातार चाटे जा रही है। उसकी स्किन तक निकल गई और वो लहूलुहान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चाटे जा रही है प्यार के मारे। तो कृष्ण जी ने कहा था कि यही होने वाला है कलयुग में। माँ बाप अपने बच्चों को अपने लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो बच्चों का ही नुकसान कर रहे हैं। बच्चों को स्ट्रगल नहीं करने देते बिल्कुल भी। बच्चे ने जैसे ही कहा वो चीज हाजिर। बच्चों पे बिल्कुल भी लोड नहीं आने देते हैं। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है, वो जिंदगी के अपने दौर में जाता है, फिर उसके पास जब जिंदगी की समस्याएं आती हैं, फिर उनको वो झेल नहीं पाता, उनसे स्ट्रगल नहीं कर पाता, उस डिप्रेशन को वो झेल नहीं पाता, फिर वो सुसाइड की तरफ भागता है। इसलिए आजकल बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सुसाइड की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में स्ट्रगल देखा ही नहीं। माँ बाप ने इतना प्यार दिया, इतना लाड़ प्यार दिया कि उनके लिए किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होने दी। अदरवाइज तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, कोई समस्या आती है तो बच्चे को खुद उसको सॉल्व कर देना चाहिए कि ये तेरी समस्या है, इसको सॉल्व करके दिखाओ हमें। बट हम क्या करते हैं, नहीं, बच्चे को जरा सा भी तकलीफ नहीं हो जाए, बच्चा हमारा है, उसको तकलीफ देखना ही नहीं चाहते हैं। फिर जब बड़ा होता है तो वो तकलीफ को झेल नहीं पाता है। क्या होता है आजकल, हम बच्चों को एक प्लेट तक नहीं उठाने देते। बच्चे से काम करवाइए, घर में सहयोग करवाइए। बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, मोबाइल पर फालतू टाइम पास कर रहा है, उससे अच्छा आप अपने साथ में लगाइए, उसको काम करवाइए, उसको थोड़ा स्ट्रेस लेने दीजिए, उसको थोड़ा जिम्मेदारी दीजिए। आपने देखा होगा जो बच्चा बचपन से मेहनत करता है वो कभी जाकर के सुसाइड नहीं करता। मैं पढ़ाई वाली मेहनत की बात नहीं कर रहा, मैं उस मेहनत की बात करता हूँ, फिजिकल मेहनत। फिजिकल मेहनत करने से आपका जो दिमाग है वो अच्छे से चलता है, दिमाग में स्ट्रेस सहने की क्षमता बढ़ती है एक्सरसाइज करने से। तो बच्चे सीखते भी माँ बाप से हैं और बच्चों का स्वभाव भी माँ बाप से बनता है कि वो किस प्रकार के स्वभाव में रहता है। ये चीजें माँ बाप से बच्चा सीखता है।